गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनी मीडिया। आज हम लोग देखेंगे 8 ऑफ अक्टूबर का एनालिसिस। तो हम लोग पहले 7 ऑफ अक्टूबर के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हम लोग डे हाई डे लो प्रीवियस डे का ये ड्रॉ करके रखेंगे। यहाँ पे मैंने ये प्रीवियस डे का जो हाई है वहाँ से लेके प्रीवियस जो लो तक मैंने एक फिब निकाल के रखा है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फिब की सेटिंग लगा देंगे। ठीक है, और इसे लॉक कर देंगे। ओके, मार्केट ये जो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये गिफ्ट निफ्टी है। हम लोग स्पॉट पे एनालिसिस नहीं करते, हम लोग गिफ्ट निफ्टी पे करते हैं। सेकेंड थिंग, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो आज जैसे मार्केट ओपन हुआ तो ये प्री मार्केट ओपन होता है 6:30 इन द मॉर्निंग टू लेके 9:30 तक। ठीक है, तो 9:15 तक। तो एग्जैक्टली मार्केट जो ओपन हुआ है उसका टाइम है अराउंड दिस लेवल। मार्केट ओपन हुआ है आज, ठीक है, अराउंड ये कैंडल में, ये ग्रीन कैंडल में। ठीक है, तो जैसे मार्केट ओपन हुआ तो पहले तो हम लोग प्री मार्केट में हमको दिख रहा था मार्केट प्रीवियस जो ये ब्लू लाइन है, दिस इज द 50% लाइन, इसके नियर अबाउट टॉगल कर रहा था। और जैसे ही मार्केट ने 50% ब्रेक किया तो वैसे हम लोग ने एक कॉल बाय किया था 192 के अराउंड, और 218 218 के अराउंड हमने यहाँ पे सेल आउट किया। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था प्रीवियस आएगा, तो यहाँ पे हमने 90% ऑफ हमारी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर दी थी। ये हमने लाइव में सबको बताया था। जब तक ये फेयर वैल्यू ग्राफ क्रॉस अप नहीं करता है और उसके ऊपर नया फेयर वैल्यू ग्राफ नहीं बनता है तब तक हम कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं करेंगे। इसलिए हमने ये पहला ट्रेड लिया था। सेकंड ट्रेड हमारा बन रहा था जहाँ जब यहाँ पे मार्केट जो ओटी लेवल आता है 0.71 का, उसके नीचे जब क्लोजिंग आ गया था तभी हम लोग को दिख रहा था कि प्रीवियस जो हाई था कब का, 7 ऑफ अक्टूबर का, उसका ये जो 7 ऑफ अक्टूबर का जो हाई है इसने इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया था। इन लेमन टर्म आप इसको फेक ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं कि ये हाई तोड़ के मार्केट ऊपर गया और फिर इसके अंदर आ गया, और फिर मार्केट ने ये जो लो है यहाँ पे इसको स्विप किया था। आज मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन हुआ था तभी ये जो यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो लो है, दिस लो जिसने लिक्विडिटी स्वीप लिया था उसका तो यहाँ पे स्वीप हो गया था। ठीक है, तो एक सेकंड हमारे लिए एक बेरिश बायस बन रहा था माइनर टाइम फ्रेम पे ऊपर। ओवरऑल जो बायस है दैट इज अ बुलिश बायस। तो हम लोग यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वही लोग यहाँ पे बेरिश ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ से एक बेरिश ट्रेड था, वो कहाँ तक था, तो प्रीवियस डे लो तक था। तो दिस इज द प्रीवियस डे लो। तो ये एक बेरिश ट्रेड था, लेकिन ये हम लोग बेरिश जो ट्रेड्स है वो अवॉइड करते हैं जब बुलिश ट्रेंड का मार्केट हो। तो बुलिश कहाँ से बनता है, तो दिस इज द सेकंड ट्रेड जो हमने नहीं किया था एक्चुअली, लेकिन मैंने बता के रखा था। जब भी मार्केट प्रीवियस डे लो ये ब्लू लाइन है, यहाँ पे डे लो भी मैंने लिखा है। ठीक है, डे लो प्रीवियस डे लो है, ये आज का लो नहीं है। तो यहाँ पे जब मार्केट ने एक लो बनाया, मार्केट ऊपर आया और इसका लिक्विडिटी इसने ग्रैब किया, मतलब फेक ब्रेकआउट हुआ। और ये जो हाई जैसे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू भी गैप बन रहा था, वो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा था। दिस इज वन फेयर वैल्यू गैप। ऐसे बहुत सारे 3-4 कंटिन्यूसली फेयर वैल्यू गैप बन रहे थे। यहाँ पे हम लोग को एंट्री करनी थी। अभी कभी कभी एंट्री 5 मिनट में मिल जाती है, कभी आपको एंट्री आपको 1 मिनट में जाके देखना होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो एंट्री बनेगा वो हम लोग 1 मिनट में जाके एक बार चेक करेंगे। कभी कभी एंट्री हम लोग को सेम टाइम फ्रेम में मिलती है, और अगर आपको बहुत स्नाइपर एंट्री चाहिए तो हमको लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप हो गया, तीसरा हो गया, या आप इसको एक कंबाइन भी फेयर वैल्यू गैप निकाल सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, ऐसा भी आप फेयर वैल्यू गैप निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग अभी लर्निंग स्टेज में स्मॉल फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करेंगे। अभी देखते हैं, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की थी। दिस इज द लिक्विडिटी स्वीप हुई है प्रीवियस लो की, और मार्केट ने यहाँ पे CBDR उसका जो था उसको उसने क्रॉस किया था यहाँ पे, ये इसका CBDR था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके यहाँ का एनालिसिस करेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है, मार्केट देखो यहाँ पे
एक तो मार्केट में बुलिश बायस थे, तो हम प्रेफरेबली बुलिश ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ये लो का लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया है, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया है बराबर, और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, राइट। ये वाला हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, दिस हाई हैज ब्रोकन। अभी यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू बन रहा है तो हम लोग वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप 1 मिनट पे ड्रॉ करेंगे, और हमारी एकदम स्नाइपर एंट्री जो है वो हमको यहाँ पे मिल सकती थी। दिस इज द फेयर वैल्यू गैप ऑन 1 मिनट। ये रिफाइंड है, इसलिए हम लोग पहले वाले जो बड़े टाइम फ्रेम के गैप से निकाल लेते हैं। इसका एग्जैक्ट 50% टच हुआ था। तो पहला टारगेट कहाँ पे था? पहला टारगेट आप लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर यहाँ पे ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट दिस हाई इज योर फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट जो है इसको हम लोग T1 लिख देते हैं, ठीक है। और सेकंड टारगेट हम लोग कहाँ ले सकते हैं? हम लोग 5 मिनट पे जाते हैं टारगेट देखने के लिए। तो देखो अभी हमेशा मार्केट बुलिश ही था, राइट, लेकिन ये जो फॉल आया है दिस इज अ गुड फॉर बाइंग, नॉट फॉर सेलिंग, इसलिए हमने वो सेलिंग का ट्रेड अवॉइड किया था। तो सेकंड टारगेट कहाँ पे बनता है? 50% ऑफ प्रीवियस डे। एग्जैक्टली मार्केट ने 50% ऑफ प्रीवियस डे की यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे आके हमारा जो सेकंड टारगेट था बुलिश साइड का, वो मार्केट ने हमको एग्जैक्टली यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। तो आज के लिए ये दो ही ट्रेड थे, इसमें का हमने पहला ट्रेड लिया था। सेकंड ट्रेड में मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी कैरी की थी, और वो यहाँ पे मेरा उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और उसके बाद में हमने कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 to 28 पॉइंट्स हमने यहाँ पे बुक कर लिए थे। ये वाला ट्रेड मैं नहीं कैप्चर कर पाए ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, तो ये हमारा छूट गया। लेकिन यहाँ पे मैंने बता के रखा था जब भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला सेटअप बनेगा तो अब हम लोग यहाँ से 50% तक का जो हमारा सेटअप है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होने के यहाँ तक, ये हम लोग ये ट्रेड बुलिश वाला श्योरली ले सकते थे, ठीक है। तो ये आज के ये दो ट्रेड थे। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगे तो आप लोग लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम टुमारो, मतलब 9 से हमारा 9 अक्टूबर से हमारा जो एनालिसिस रहेगा वो यूट्यूब पे हम लोग लाइव आएंगे। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स है, जो भी क्विज है, जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एडवांस आईसीटी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, वो मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहूँगा। और जल्दी ही हम एक आईसीटी का एक एडवांस सीरीज मैं जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ। उसके अंदर हम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग आईसीटी वहाँ पे अपलोड करेंगे। ओके गाइस, थैंक you very much. If you genuinely like the analysis, please subscribe and like the video.